पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परिमानंद सुधारसमय परमानंद सुधारसमय कल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथने बेताप निवारणे कलिमल मथने बेताप निवारणे जन्म मृत्योमय भव भयहारिणे जन्म मृत्योमय भव भयहारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण
राम राम सीताराम 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 हरिओम। जय सिया राम, जय श्री राम, हरिओम सीताराम। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरिओम। राम हरिओम सीताराम। जय जय सीताराम, राम राम। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा जो मोरी स्वामिनी, मैं राधा तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई
सब संतन की नमः पार्वती पदे हर हर चलो मन वृंदावन की मन वृंदावन की चलो 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 मन वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की सब लोग गाओ प्रेम से हे चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन वृंदावन धाम की जय हो। बड़े भाव से गाइए, ताली सेवा करते हैं। जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा रानी जहाँ विराजत राधा नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की चलो
एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, निरतत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की चलो मन 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 वृंदावन की वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन वृंदावन कहो रे। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन गाइए वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गली सब लोग गाओ प्रेम से गाइए वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। हे वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो
अहो रे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, राधा रमण लाल की जय, बांकी बिहारी लाल की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाओ भैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटा निकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमय मूर्ति श्री विग्रह स्वरूप भागवत भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी मां परांबा जगदम्बा आदि शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूज्य ब्राह्मणों द्वारा अवाहित पूजित सर्वतोभद्र मंडलस्थ नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजे हुए पूज्य सभी विप्र देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इससे कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाओगे। तो भगवान भी ये मानते हैं, ब्रजवासियों को इतना मानते हैं, इतना प्रेम ब्रजवासियों से करते हैं कि महाराज पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने वो गति दी जो बाद में मां यशोदा को दी। कैसा निष्पक्ष स्वभाव है। इसलिए ऐसे दयालु की शरण में ना रहे तो कहां रहे भाई। कम बा दयालु शरणम ब्रजे मां, फिर किसकी शरण में जाए। ऐसे जो है सुखदेव जी ने भगवान की महिमा का गान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। 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 तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने मेरो मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो
श्री वृंदावन में, रखियो श्री वृंदावन में, मेरो मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, श्री राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, थोड़े बड़े हुए, शक्त भंजन किया, शक्तासुर का कल्याण किया, और बड़े हुए तृणाव्रत का उद्धार किया। और महाराज जैसे 1 वर्ष के हुए तो 1 वर्ष के कन्हैया का नामकरण संस्कार किया गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन वसुदेव ने गर्गाचार्य जी से निवेदन करके गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा, और गोकुल में जाकर के गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों के नामकरण संस्कार किए। बलदाऊ भैया का नाम जो है बलराम रखा, बड़े भैया का नाम बलराम, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। नामकरण संस्कार हुआ, और महाराज सारे ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। चारों ओर जो है आनंद का वातावरण है। माँ यशोदा आज अपने लाला को चलते हुए देख रही है तो कन्हैया को चलना सिखाती है। पाँव में सुंदर सुंदर घुंघरू बांध देती है, और मेरे ठाकुर जी रुन झुन झनन झनन झन ऐसी ध्वनि करते हुए जब नंद भवन में भ्रमण करते हैं तो मैया यशोदा के मन में आनंद का पारावार नहीं रहता। आज दोनों लालाओं को चलना सिखा रही है। भगवान थोड़े और बड़े हुए तो 4 वर्ष के कन्हैया ने माँ यशोदा का भाग्य सद्भाग्य बढ़ाते हुए वृंदावन की उन गोपियों के भाग्य को बढ़ाते हुए माखन चोरी की लीला करना चाहे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चोरम अनेका जनवार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंधुओं, जब भगवान 4 वर्ष के हुए ना तो 4 वर्ष के कन्हैया ने आज वृंदावन की उन व्रजांगनाओं का सद्भाग्य सौभाग्य बढ़ाना चाहा, जो व्रजांगनाएं, जो गोपांगनाएं भगवान को अपने घर का ताजा ताजा माखन पवाना चाहती थी, खिलाना चाहती थी। परंतु कैसे माखन दे भगवान को? भैया, जिसके घर में माखन की कमी होगी वही दूसरों के घर में माखन चुराएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब आप विचार करो,
माता बड़ी गहराई से सुनना, आनंद लेना इस लीला का। माताएं तो इन लीलाओं का बड़ा आनंद लेती है, क्योंकि इसमें यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम है, और सच पूछे तो गोपियों का ही वात्सल्य प्रेम है इसमें। अब आप बड़ी गहराई से चिंतन करना, जिसके घर में माखन की कमी होगी, क्या उसको किसी के घर में माखन चुराने की आवश्यकता है? तो भगवान ने क्यों चुराया माखन? क्यों कहते हैं उनको माखन चोर? कभी विचार किया आपने? क्यों थे वो माखन के लोभी? बंधुओं, उसके पीछे केवल गोपी भाव है। बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। गोपी भाव, इसमें विशुद्ध गोपी भाव। वृंदावन की कुछ गोपियां, गोपांगनाएं ऐसी थी कि जब वो मां यशोदा के आंगन में उस नटखट कन्हैया को माखन पाते हुए देखती, माखन के गोले खाते हुए देखती, और मुखारविंद जो है माखन से लिपटा हुआ देखती, पोथा हुआ देखती, तो मन में भाव आता, आहा काश ये हमारे घर में भी आता, हमारे घर का माखन भी चुरा लेता, हमारे घर का माखन भी खाता। और भगवान कृष्ण तो वो प्रेमा अवतार है कि किसी का भाव कभी जीवन में रखा ही नहीं भगवान ने। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे ना, तो उस समय बहुत भक्तों का भाव पूर्ण नहीं कर पाए मेरे प्रभु राम। क्यों? क्योंकि मर्यादा की जंजीरों में बंधे हुए थे। बोलो जय सिया राम। हमारे प्रभु राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए बहुत से लोगों का ऐसा भाव रह गया त्रेता में, जो भगवान राम पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि वो मर्यादा से बंधे हुए थे। तब भगवान राम ने वहीं पर विचार कर लिया, चिंता मत करना, तुम्हारे लिए मैं दूसरा रूप धारण करके द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, और जो मुझे जिस भाव से भजेगा, मैं उसी भाव से उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसीलिए तो गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा, ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से देखता है, भजता है, मैं उसी भाव से सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। गोपी भाव, भगवान सबके हृदय की बात समझते हैं, सबके हृदय का भाव जानते हैं, सर्वांतर्यामी है हमारे भगवान कृष्ण। तो भगवान के मन में भाव आया, गोपियों तुम चाहती हो कि मैं आपके घर का माखन पाऊं, ऐसे तो मुझे आपके घर के माखन को खाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं कोई ना कोई बहाना बना करके कोई ऐसी लीला करूंगा कि आपके घरों का माखन भी मैं अवश्य में पाऊंगा। तब भगवान ने लीला रची, माखन चोरी लीला। क्या किया भगवान ने? भगवान ने अपने सभी ब्रजवासियों को साथ लिया एक दिन, और मधुमंगल, श्रीदामा, मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा आदि आदि सभी ब्रजवासियों के बीच में बैठ गए। एक एक ब्रजवासी को एक एक अपने ग्वाल वाल को गहराई से देखने लगे, और जैसे ही सबका दर्शन कर रहे थे ना, तो उनमें एक मधुमंगल नामक भगवान का बड़ा सुंदर और प्यारा गोप सखा बैठा था। भगवान ने मधुमंगल को सिख से पांव तक देखा और पांव से सिख तक देखा। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल तू इतना कमजोर क्यों है? लीला का दर्शन करना, ठाकुर जी कैसे लीला रचते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ये केवल एक साधारण बच्चे की लीला नहीं है। कई लोग ठाकुर जी को साधारण बच्चा समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता, भगवान का करुण भाव, स्वभाव छुपा है। भगवान कितने करुणावान है, कितने दयालु है ठाकुर जी। भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तू इतना कमजोर क्यों है रे? देख देख तेरे शरीर पर एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल के नेत्रों में आंसू आ गए, ग्वाल वालों के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया तू क्या जाने गरीबी क्या होती है। बोलो जय सिया राम। तू तो ब्रजमंडल के राजा का पुत्र है रे, तू नंद बाबा का पुत्र है, तेरे घर में माखन की कमी नहीं है। हमारे घर का सारा माखन
हमारे मैया बाबा तो कंस को दे दिया करते हैं, बेच दिया करते हैं, फिर अपना घर चलाते हैं कन्हैया। भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो ध्यान से सुन लो, हम माखन चोरी करेंगे। मधुमंगल श्री दामा सब आश्चर्यचकित हुए, अरे कन्हैया ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते, हमें चोरी करना नहीं आती। बोले देख मधुमंगल श्री दामा, चोरी अन्य वस्तुओं की होती है, माखन चुराना, माखन खाना कोई चोरी नहीं है, खाने पीने की वस्तुओं की चोरी नहीं होती, इसलिए हम माखन चुराएंगे। और महाराज ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत, बड़ी प्यारी, जैसे कैसे भी इन सभी ग्वाल वालों को मनाया और सब मान भी गए। भगवान ने कहा बोले ऐसे तो हम घर घर जाकर के माखन नहीं चुराएंगे, पहले तो सबकी परीक्षा होगी कि माखन चोरी की लीला में कौन चतुर है, कौन माखन चुरा के जानता है। तो कहा कि नहीं क्या करना है, बोले पहले तो अपने अपने घर में ही माखन चुराओ। और महाराज सारे ब्रजवासियों को, सभी इन ग्वाल वालों से कह दिया तुम अपने अपने घर माखन चुराओ। सबने अपने अपने घर में माखन चुराया, और जैसे ही माखन चुराया तो कुछ ग्वाल वाल पकड़े गए और कुछ ग्वाल वाल जो है वो निकल गए महाराज, उत्तीर्ण हो गए। तो भगवान ने जो निकल गए ना, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, उनको कहा बोले तुम अब हमारी मंडली में शामिल हो जाओ। और बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल ऐसा नाम अपनी मंडली का रखा। और भगवान उन गोपियों के घर घर जाते और जाकर के वहां अब चोरियां करने लगे, माखन चुराने लगे। जो गोपियों के मन में ये भाव आता था कि काश ये हमारे घर का माखन पाता, हमारे घर का माखन खाता, बस भगवान उन्हीं गोपी के घर जाकर के अपने ब्रजवासियों के साथ छींके पर लटकाई हुई मटकी से माखन निकालते। पहले तो ब्रजवासियों को, अपने ग्वाल वालों को खिलाते, फिर स्वयं पाते, फिर वहां पर जितने भी बंदर दिखते उनको भी माखन उड़ेल देते महाराज। कभी किसी गोपी के घर जाकर के गोपी को दर्शन देने के बहाने क्या करते महाराज, दिन के 12 बजे ही चले जाते और दिन के 12 बजे ही घर में जाकर के गौशाला में गौओं के सभी बछड़ों को खोल आते। छोटे छोटे बछड़े दौड़े दौड़े उछल उछल करके अपनी मैया के पास जाते और गैया मैया का सारा दूध पान कर जाते। सायंकालीन सत्र में गोपियां जैसे ही दोहनी लेकर के, बाल्टी लेकर के जाती ना दूध धोने, यानी गौ दोहन करने, तो महाराज वापस खाली लौटना पड़ता, क्योंकि बछड़े सारा ही दूध पान कर जाते। और जैसे ही भगवान ये लीला करने लगे तो अब गोपियां क्या करने लगी, गोपियां जो है शिकायत लेकर के माँ यशोदा के आंगन में आकर के जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगी, अरे मैया यशोदा तुम्हारा लाला बड़ा उत्पाती हो गयो है। मैया द्वार पर आती कहती, अरे गोपियों क्या किया मेरे लाला ने। तब जो है गोपियां बड़ी सुंदर शिकायत कर रही है भागवत जी के अनुसार, वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्रोश संजात हास स्तेयं स्याद्वत्यथ दधी पयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाग्नि भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सह गृहकुपितो यात्युक्रोश्यतो एक एक गोपी शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती, मैया तेरा लाला इतना उत्पाती हो गयो है कि ये दिन के 12 बजे ही हमारे घर आ जाता है और गौशाला जाकर के गौओं के सभी बछड़ों को खोल आता है। माँ यशोदा ने कहा, गोपी तो मेरा लाला तुम्हारे घर का काम ही तो करता है, इसमें क्या बुराई है गोपी। तो एक गोपी बोले बछड़े तो खोलता है पर असमय पर खोलता है, अभी गाय दोहन करने का समय नहीं होता, पहले ही बछड़े खोल आता है। और मैया जानती हो हमें बड़ी डांट पड़ती है सासू माँ से, जब ये सारे बछड़े खोल आता है तो बछड़े दूध पान कराते हैं गौ माता के, और फिर जब हम गाय दोहन करने जाती है ना
तो हमें फिर खाली बाल्टी लेकर के लौटना पड़ता है। सासू मैया गालियां देती हैं, अरे दूध कहाँ पा आई, कहाँ फेंक आई, कहीं पी तो नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा हमें सुनना पड़ता, मैया तुम्हारा ये लाला बहुत उत्पाती हो गए है। दूसरी गोपी कहती, मैया ये ऐसा ही नहीं करता, केवल बछड़े ही नहीं खोलता, इसने तो हमारे नाक में दम कर रखी है। हमारे घर की जितनी भी मटकियां है ना, सारी मटकियां इसने फोड़ डाली है। मां यशोदा ने कहा, गोपियों मेरे कन्हैया को किसी के घर में वैसे माखन चुराने की आवश्यकता तो है नहीं, पर ना जाने ही ऐसा क्यों करता है। उतने में ठाकुर जी वहां पर आए, छोटे से नन्हे से कन्हैया, 4 वर्ष के 4.5 वर्ष की आयु, और फिर बोले, मैया क्या बात है। मैया ने घूर करके देखा, लाला क्या ये गोपियां सत्य कहती है। भगवान कहते हैं, मैया ये सब झूठ कहती है, मैंने किसी के घर का माखन नहीं चुराया। मैया आप बताओ हमारे घर में माखन की कमी है क्या। भगवान ने ऐसा तर्क दिया कि मां यशोदा सोचने पर भी वश हो गई। मां यशोदा कहती है, हाँ हमारा लाला ठीक कहता है। अरे गोपियों हमारे घर में माखन की क्या कमी है, तुम कहती हो कि इसने हमारे घर का माखन खाया है, चुराया है, हमारे घर में माखन की कमी है क्या। देखो ना आंगन में कितनी मटकियां भरी पड़ी है। उतने में एक गोपी बोली, अरे मैया ऐसी बात नहीं है, हम इसलिए कह रही हैं कि यदि इसने माखन चुराया और ऐसे माखन चुराता रहा तो इसको आदत पड़ जाएगी माखन चोरी की, बड़े होकर के भी फिर माखन चुराएगा। इसलिए समझाओ अपने कन्हैया को। अरे मैया तेरा लाला सताता बहुत है, माखन खाता तो कम है, गिराता बहुत है। माखन खाता तो कम है, गिराता बहुत है। एक गोपी तो इतनी अजीबोगरीब शिकायत कर रही है, मैया हमें दुख इस बात का नहीं है कि तेरा लाला हमारे घर में माखन चुराता है, खाता है, कोई बात नहीं, खाए तो अच्छी बात है, पर इसके साथ और जो ग्वाल बाल है ना, ये उनको भी हमारे घर का माखन चुरा चुरा के खिलाता है। अच्छा ग्वाल बाल भी पाए कोई बात नहीं, पर मैया ये तो बंदरों को भी खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजती, इसने तो वृंदावन के बंदरों को भी माखन खिला खिला करके सिर पर चढ़ा दिया, माखन पवा पवा करके सिर पर चढ़ा दिया। ऐसा उत्पाती हो गए हो तुम्हारा लाला। मैया फिर कन्हैया की ओर देखती, भगवान ऐसा मुंह लटकाते, मैया को उल्टी दया आ जाती, मैया के मन में दया आ जाती। अरे गोपियों काहे मेरे लाला को उलाना दे रही हो। उल्हाना तो बहाना है, उल्हाना तो बहाना है, गोपी को दर्शन पाना है। उलाना तो बहाना है, बहाना। सच पूछे तो गोपियां भगवान का दर्शन पाने के बहाने उल्हाना लेकर के आती है। ऐसा नहीं है कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती, पर भगवान ये अलौकिक लीला कर रहे हैं, अलौकिक लीला में लौकिक लीला दिखा रहे हैं। बड़े बड़े योगियों के मन को इस लीला से अपनी ओर आकर्षित करते हैं मेरे ठाकुर। जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इस भाव में रहने वाले वेदांती महात्मा है ना, वो भी जब इस लीला का श्रवण करते हैं तो वो भी सगुण साकार कृष्ण के दीवाने हो जाते हैं महाराज। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। मैया बोली, कन्हैया क्या ये गोपियां सच कहती है। भगवान पुनः जो है मुंह लटका के बोले, मैया ये सब झूठ कहती है, हमें किसी के घर में माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है। मैया हमारे घर में माखन की कहाँ कमी है, हमारे बाबा के पास 9 लाख गौएं हैं। ऐसे बोले बड़े अधिकार के साथ।
तो जिसके घर में इतनी गऊएं होंगी, क्या वो किसी दूसरे के घर में माखन चुराएगा मैया? और मैया ने तो उल्टा गोपियों को डांटते हुए कहा, गोपियों तुम सब झूठ बोलती हो, मेरे लाला तो आपके घर में माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है, चली जाओ यहाँ से। यदि आपको हमारे लाला चोर लगते हैं तो कभी रंगे हाथ पकड़ के दिखाओगी तो मानूंगी, ऐसे मैं नहीं मान सकती कि मेरा कन्हैया माखन चोर है। और गोपियों के मन में महाराज ठाकुर जी के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ा था। एक गोपी ने तो जानबूझ करके नकली क्रोध करते हुए भगवान को डांट ही दिया, अरे दारी के झूठ बोलता है, अपनी मैया के पास बड़ी सफाई दे रहा है, झूठ कहता है। जैसे दारी के कहा ना, ये वृंदावन की एक गाली है। वृंदावन की भाषा में, ब्रज भाषा में ये प्यार से गाली दी जाती है, परंतु ये ब्रजवासी ही दे सकते हैं, है ना। तो जैसे ही ठाकुर जी को गोपी ने ये गारी दी तो मैया गंभीर हो गई और गंभीर वाणी में बोली, गोपी गारी नहीं दी जो मोर गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दी। गोपी गाली मत देना लाला को। गंभीर हो गई मैया और गंभीर स्वर में बोली। एक बार तो गोपियों को लगा, क्या लगा कि कहीं मैया को बुरा तो नहीं लग गया, और फिर इधर यशोदा मैया को लगा, प्रेम है ना ब्रजमंडल में, एक दूसरे को इतना समझते, इतना जानते हैं, किसी कहीं ठेस ना पहुंचे, कहीं चोट ना लग जाए हृदय में। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से भरा हुआ हृदय ऐसा ही होता है बंधुओं, चोट ना लगे, बस आहत ना हो जाए हृदय। इसलिए मां यशोदा पहले तो गंभीर वाणी में बोली, गोपी गारी मत देना कन्हैया, और फिर दूसरे वाक्य में दैन्यता प्रकट करती हुई कह रही है, मोर गरीबनी को जायो है, गारी मत देना, मुझ गरीबनी को ये प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है ये मैं ही जानती हूं। अरे जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिना, आंगन की शोभा मेरो मन मोहन नंदला। अरे ऐसे नहीं मिला है, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या है मेरी, है? इसलिए गाली मत देना। गोपियों का हृदय प्रेम से भर जाता, मां यशोदा के प्रति प्रेम की भावना उमड़ आती, और मन ही मन गोपियां कहती, धन्य है यशोदा, तेरा भाग्य धन्य है, तेरा सौभाग्य धन्य है, कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे आंगन में कैसी लीला कर रहा है। देवता लोग भी मानो मां यशोदा की प्रशंसा कर रहे हैं महाराज। फिर गोपियों ने मां यशोदा से कहा, मैया हम इसलिए नहीं कह रही है कि ये हमारे घर का माखन चुराता है, हमें ये दुख नहीं है, तो फिर काहे मेरे लाला को झूठा उलाहना दे रही हो। गोपियां कहती है, मैया हमें लगता है कि यदि ये ऐसे माखन चोरी करता रहा, उत्पात करता रहा, तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी मैया। तो यशोदा मैया कहती है, गोपी मान लिया कि ये आपके घर का माखन चुराता होगा, हो सकता है, ये बड़ा नटखट है ना, परंतु सच पूछे मेरे घर में माखन की कमी नहीं है। अरे माखन की मटुकी भरी आंगन में आन धरी, माखन की मटुकी भरी आंगन में आन धरी, लीजो सब तोल 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 के ले जाओ, मेरे घर में माखन की कमी नहीं है। अगर इसने आपके घर का माखन चुरा लिया, आपकी मटकियां फोड़ दी, तो ले जाओ मेरे घर से 10-10 मटकियां ले जाओ, 20 ले जाओ। अगर इसने एक मटकी फोड़ी है तो उसके बदले में तुम 20 ले जाओ। यहाँ क्या कमी है माखन की? ये देखो ना मेरे आंगन में कितनी माखन की मटकियां भरी पड़ी है, माखन की मटकी भरी आंगन में आन धरी, लीजो सब तोल 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 के ले जाओ, 10 गुना ले जाओ।
ये तो जाको खायो है, पर गोपी गारी नहीं दी जो। गाली मत देना बस, मुझसे सहन नहीं होता मेरे लाला को कोई गाली दे। हर माँ का स्वभाव होता है। और महाराज गोपियों का हृदय प्रेम से भर जाता, भगवान का खूब दर्शन करके वहां से लौट जाती, आंखों में प्रेम अश्रु बिंदु भर करके अपने अपने घर चली जाती। श्याम सुंदर की वो प्यारी छवि अपने आंखों में बसा लेती। एक क्षण के लिए भी उस छवि को नहीं भूल पाती ये वृंदावन की व्रजांगनाएं। ये स्थिति चाहिए, भगवान को पाने के लिए स्थिति चाहिए। ऐसे नहीं नाचते, छचियां वर छाछ पे नाच नचाती है वृंदावन की गोपियां ठाकुर जी को। किसको? जो बड़े बड़े शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाई निरंतर ध्यावे, ताही आहिर की छोहरियां छचियावर छाछ में नाच नचावे। बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। छचिया जानते हो छचिया किसे कहते हैं? इस अंजलि के छचिया कहते हैं। इतनी सी छाछ के लिए छछियावर छाछ में नाच नचाती है गोपियां। ये है वृंदावन की गोपियां। जो लोग गोपियों को एक साधारण नारी के रूप में देखते हैं ना, उनको बताना चाहता हूं कि गोपियों का सौभाग्य और सद्भाग्य क्या है। कई लोग आज भी इनकी आंखें गोपियों को ग्वालन समझते हैं, परंतु गोपियां साधारण नहीं है बंधुओं। कभी डूबो इस भाव में, कभी इस भाव को अपने हृदय में लाओ। गोपी भाव छछियावर छाछ पे नाच नचावे है। इस अंजलि को छछिया कहते हैं। इसमें कितनी छाछ आएगी इसमें, ऐसे दिखाती है ठाकुर जी को, फिर कहती है लाला एक ठुमका लगाए दे, मैं तुम्हें ये छाछ दूंगी। भगवान उसी छाछ पर रीझ जाते। भगवान कहते अच्छा गोपी छाछ पिलाएगी? बोले हाँ ये छाछ दूंगी तुम्हें। तो भगवान नृत्य करने लग जाते। बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रेम लीला अद्भुत है, अद्भुत। प्रेम का वर्णन करना कठिन है भैया। प्रेम गली अति शांकरी, या में दो न समाये। यहाँ कृष्ण और गोपी को छोड़कर के कोई नहीं है इस प्रेम गली में। यहाँ ब्रह्म और आत्मा को छोड़कर के, जीवात्मा और परमात्मा को छोड़कर के तीसरे का काम नहीं है इस गली में। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का ही काम है। कई लोग इस लीला को केवल मनोरंजन समझते हैं। मनोरंजन नहीं है, प्रेम अंतिम पराकाष्ठा है। जहां प्रेम हो गया वहां सब गौण हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। बंधुओं, सुखदेव बाबा इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज ये व्रजांगनाएं भगवान की प्यारी छवि को अपने आंखों में, अपने हृदय में बसा लेती और घर का काज करती। ऐसा नहीं है कि घर का काम छोड़ दिया गोपियों ने, सब कुछ छोड़ छाड़ करके तन से घर का काम करती है और मन से केवल कृष्ण को भजती है। और यही सिद्धांत है। संसार में रहो, आपको जो ड्यूटी मिली है, कर्तव्य मिला है, उसको निभाओ। प्रेमानंद जी महाराज यही तो बताते हैं। हाँ, वृंदावन में महान संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को आज कौन नहीं सुन रहा है। विश्व, पूरे भारत में तो छोड़े, पूरे विश्व में जो है उनके नाम का डंका बज रहा है। उन्होंने सिद्ध किया है कि राधा नाम में, भगवान नाम के कितना बल है, कितनी शक्ति है। बड़ी बड़ी शक्तियां जो है उनके चरणों में झुक रही है केवल नाम बल से। उन्होंने क्या बताया? वो यही तो कहते हैं कि संसार का काम करो, पर संसार के काम के लिए ये तन है। फिर मन से क्या करें महाराज? बोले मन राखे जहां कृपा निधान, मन राखे जहां कृपा
कर से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना, 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 कर से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना, मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना, ओ मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना, मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना। यही तो सिद्धांत है जो गोपियों ने समझ लिया। गोपियां समझ गई। घर का सारा काम काज करते हुए भी मन कहाँ रहता है? बोले मन राखे जहाँ कृपा निधाना। और श्याम सुंदर की प्यारी झांकी हृदय में ही बसा के रखी है, आंखों में ही बसा करके रखी है। आशा माँ इन नैनन में तो हे पलक ढांप में लूं, ना देखूं गैरन को ना तो है देखन दूं। ये भाव है गोपियों का। एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को इधर उधर अपने अपने हृदय से नहीं जाने देती। इतना प्रेम है, अनन्य प्रेम है, निरंतर प्रेम है। थोड़ी देर के लिए नहीं, निरंतर, हर समय। यही प्यास परमात्मा से मिला सकती है। ये जो हम दोनों किश्तियों में सवार हो जाते हैं ना, दो नावों में, ये भगवान से मिलने नहीं देगी। एक नाव में बैठना पड़ेगा, मन से, तन से नहीं। तन से तो करो काम अपने घर का, जितना हो सकता है चलाओ इस शरीर को, जला ही तो दिया जाएगा एक ना एक दिन। पर मन से, मन की स्थिति, खेल सारा मन का है बंधुओं। अगर मन बिगड़ा हुआ है तो तन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पर यदि मन निर्मल है तो आप कहीं भी रहो, क्योंकि भगवान का घर ही मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कितने ही उदाहरण है, कितने उदाहरण, केवल बताने के लिए, समझाने के लिए ही है। समझ में बात आ गई तो एक चौपाई तार दे महाराज, ना समझ में आए तो वेद पुराण उपनिषद खंगाल लो, पढ़ लो। उतरा ही नहीं जीवन में ज्ञान तो फिर श्रम ए भी केवलम ही है। भगवान ने बड़ी सुंदर नटखट लीला की और गोपियों की सौभाग्य को इस माखन लीला के माध्यम से बढ़ाया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, अब भगवान ने 4 वर्ष की आयु में ब्रह्मांड घाट पर जाकर के ब्रज रज को चखा, ब्रज की माटी को पाया और इस धरती का शोधन किया। माँ यशोदा को जब पता चला कि ये माटी खाने लगा है आजकल, शिकायत लगाई बलदाऊ भैया ने, तो माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा, कान्हा, कन्हैया, लाला तू माटी खाता है? भगवान बोले, नहीं मैया। बलदाऊ भैया बोले, मैया खाता है, ये माटी खाता है, शिकायत लगा रहे हैं।
जैसे आपने देखा साधारण बालक माटी खा ले, दूसरा बालक शिकायत करता है इसने मिट्टी खाई मिट्टी खाई मिट्टी खाई, वैसे ही बलदाऊ भैया ने आज हल्ला मचा दिया, मैया इसने मिट्टी खाई। भगवान से पूछा कन्हैया तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले नहीं मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिना ना हम भक्षितवान अम्ब। हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम में पश्य में मुखम, यदि आप सत्य जानना चाहती हो ना माँ तो मेरा मुंह देख लो। भगवान को कहा, मैया ने कहा खोलो मुख, और भगवान ने जैसे इस ब्रह्मांड घाट पर अपना मुख खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, इसलिए उस घाट का ही नाम है ब्रह्मांड घाट। जैसे ही मैया के कहने पर भगवान ने मुख खोला तो भगवान के मुख में क्या देखा यशोदा मैया ने? अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुव स्वः महा जना तप सत्यलोक पर्यंत जितना भी ये ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा, सब कुछ मुख में देख रही है, छोटे से मुख में। जिस तरह से टीवी कितना सा होता है, टीवी टेलीविजन या एलईडी कितनी सी होती है, पर उसमें जब वो नाटककार ब्रह्मांड दिखाते तो दिखता है कि नहीं दिखता? अच्छा, उस टेलीविजन में कई बार हजारों की संख्या में लोग दिखते हैं। उसी तरह से भगवान ने मुख खोला और उस छोटे से मुख में माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का ग्रह नक्षत्र तारे का दर्शन करवाया। मैया आंखें बंद करे फिर खोले, आंखें बंद करे फिर खोले, लाला तेरे मुख में क्या है? भगवान ने मुख बंद किया, क्या देखा मैया? फिर बातें करने लगे, साधारण सी बातें, बच्चे जैसी बातें। क्या क्या दिख रहा है मैया? बोले लाला तेरे मुख में मिट्टी नहीं, तेरे मुख में तो मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ है। अरे मैया अब तो बूढ़ी हो गई है, अब तुझे ऐसा ही दिखाई देगा। पुनः जो है महाराज ऐसी लीला करते हैं, मैया को सब कुछ ही भुला देते हैं। ऐसी नटखट लीला भगवान की। और फिर उसके बाद भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को छुपा दिया, माँ यशोदा को सब कुछ भुला दिया। राजन, एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे माँ यशोदा की परीक्षा लेनी चाहिए कि सच में मैया मुझसे प्रेम करती होगी। प्रेमी का स्वभाव होता है, वो प्रेमी हमेशा प्रेमी की परीक्षा लेता है, जो सच्चा प्रेमी होता है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रखता कि वो मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को महत्व दे, किसी अन्य वस्तु को महत्व दे। इसलिए भैया प्रेम में ये होना जायज बात है। जो सच्चा प्रेमी होता है ना, जहां दिल से प्रेम होता है, जब सामने वाला वही प्रेमी उस प्रेमी को छोड़ करके किसी दूसरे को महत्व देने लगता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो भगवान ने आज विचार किया कि मैं देखता हूं कि मैया सच में मुझसे प्रेम करती है, मुझे लीला करनी चाहिए, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, माता यशोदा के मन में प्रेरणा प्रकट कर दी। आज मैया मन में विचार करती है कि सदा सदा हमारे गोप ग्वाले, हमारी दास दासियां ही माखन निकालती है, लाला को पवाती है। आज क्यों ना मैं स्वयं ही अपने हाथों से दधी मंथन करके कन्हैया को ताजा ताजा माखन निकालूं। और सुखदेव बाबा वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गृहिणी कर्मांत्र नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। आज मैया खुद दधि मंथन करने लगी। क्या करने लगी? दधि मंथन। जानती हो मैया दधि मंथन? बोलो जय श्री कृष्ण। मैया जोर से बोलो राधे राधे। एक मैया को नींद ही आ गई इसलिए बुला रहा हूं। बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा जोर से बोल दो, ठाकुर जी की लीला चली है।
अरे क्यों नहीं आए नींद, भगवान की लीलाएं इतनी मीठी है, मधुर है? जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है ना, ऐसे हमारे श्रोता कई बार ऐसे ही कथा सुनते हैं। माँ बच्चे को जब लोरी सुनाएगी तो सो ही जाएगा ना। तो कथा भी हम आप सभी के लिए लोरी ही है। जिनको कथा में नींद आ जाती है ना, वो समझना कि हम लोरी सुन के सो रहे हैं। कथा में नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि कथा का जो रस है ना, वो इतना मधुर है, मधुराति मधुर, समाधि जैसी लग जाती है, ध्यान जैसा लग जाता है। एक बात बताएं, कथा में जो सोता है उसको नींद नहीं कहते, कथा में जो सोता है उसको तंद्रा कहते हैं। एक निद्रा होती है, एक तंद्रा होती है। निद्रा में और तंद्रा में बहुत अंतर होता है। तंद्रा में जीव भले ही आंखें बंद करके बैठा हुआ है, भले ही अपनी देह गेह आत्म विस्मृति को कर बैठा है, परंतु उसकी आत्मा कहीं ना कहीं कथा में ही रमण कर रही है। इसलिए कथा में आकर के चाहे आप आंखें बंद करके सो ही जाओ, फिर भी कथा सुनने का फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा का आनंद तो आ रहा है ना, बस आनंद आना चाहिए। और एक बात बताएं, जिस दिन आनंद आता है उस दिन स्वयं को अनुभूति होती है, आ रहा है आनंद। और जिस दिन आनंद नहीं आता उस दिन जो है हमारा भी हृदय कुंठित ही रहता है। जब तक वो भूल नहीं गए तब तक कुंठित रहता है कि आज क्या हुआ, कथा में क्यों नहीं आनंद आया। हम कई बार ठाकुर जी से कहते हैं, जाकर के इनसे कहते हैं कि प्रभु आज आनंद क्यों नहीं आया, क्या कमी रह गई कहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जिस दिन आनंद आ जाता है उस दिन लगता है कि भैया भगवान ने आज खूब कृपा करी हमारे ऊपर, खूब आनंद बरसा। क्योंकि कथा तो आनंद ही बरसाती है, कथा से और नहीं मिलेगा आपको ज्यादा कुछ। कथा में केवल आनंद की प्राप्ति होती है। रही बात ये सांसारिक विषय वस्तुएं, ये तो हमें हमारे कर्मों से मिलेगी भैया, इसके लिए तो कर्म ही करना पड़ेगा। कथा में क्या मिलेगा, कथा में तो वो अनमोल अमूल्य वस्तु मिलती है जिसको हम आनंद कहते हैं, प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं, प्रीति रति कहते हैं। कथा में वही मिलता है। अच्छा, हम निवेदन कर रहे थे, माँ यशोदा क्या करने लगी, दधि मंथन करने लगी। दधि मंथन का अर्थ तो जानती हो ना। अरे माताएं नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, पुरानी माताएं जानती होगी कैसे होता था दधि मंथन। एक मिट्टी का मटका उठाया यशोदा मैया ने, उसमें जो है मधानी को धरा, फिर लगी दधि मंथन करने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यह दधि मंथन भी कर रही है और गा भी रही है। जो जो लीलाएं भगवान ने की थी ना, उन सभी लीलाओं को याद करके गा रही है। समय क्या है, समय सुबह के 4 बजे हुए। ब्रह्म मुहूर्त, पक्षियों का कलरव, सुंदर सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही है।
और अकेली यशोदा मैया मानो अपने लाला को माखन निकालने के लिए दधि मंथन कर रही है और गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो नींद खोलो तो प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो नींद खोलो तो प्यारे। हाँ माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो नींद खोलो तो प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो नींद खोलो तो प्यारे। गैया भाती तुझको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जय हो। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ हे नाथ अब देखो माँ यशोदा तीनों भक्तियां एक साथ कर रही है, मुख से गा रही है, हे कृष्ण उठो, देखो बेटा गौएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और दूसरे हाथ से कर्म कमा रही है, अपने लाला को माखन निकालने की तैयारी कर रही है, और तीसरे मन में लाला को स्मरण कर रही है, कायिक वाचिक और मानसिक। ये तीन भक्तियां जब इकट्ठी होती है ना तो भगवान को आना ही पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये प्रेम की गति है। जब माता यशोदा इस भाव से दधि मंथन कर रही थी, अपने लाला को माखन पवाना चाहती थी, तो भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। 4 वर्ष की आयु, दौड़े दौड़े आए, मैया मैया माखन माखन दो माखन दो। मैया ने कहा लाला तुझे ही माखन निकाल रही हूं, बस थोड़ी प्रतीक्षा और करोगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। हट करने लगे। मैया ने सोचा ये बड़ा हठी है, नहीं मानेगो, इसलिए मैया ने विचार किया चलो जब तक माखन निकलता है, जब तक माखन तैयार होता है, तब तक क्यों ना मैं इसे अपना ही दूध पिलाऊं। और दर्शन करो मैया। मैया यशोदा ने अपने लाला को अपनी गोद में ले लिया और अपना दूध पिलाने लगी और साथ में दधि मंथन भी करने लगी। सुखदेव जी इस लीला को सुनाते हुए बड़ा आनंद ले रहे हैं और महाराज परीक्षित जी भी भाव विभोर हो रहे हैं, अपने इष्ट की आराध्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये लीला देख करके गदगद हो गए। और जैसे ही भगवान दुग्ध पान कर रहे थे, तब भगवान को मन में न जाने क्या सूझी। भगवान ने मन ही मन सोचा अब परीक्षा लेता हूं मन मैया की, क्या सच में प्रेम करती होगी कि झूठ तो नहीं कहती होगी। तो कहा मैया एक बात पूछूं। मैया बोली कहो कन्हैया। बोले सच कहोगी? बोले बिल्कुल सत्य कहूंगी। अच्छा कहो मैया, आपको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? बोलो जय श्री कृष्ण। आपको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने जैसे ही कन्हैया का मुख देखा, निहारा और भगवान को अपने कंठ में भर करके बोली अरे लाला मोहे तो अपना पूत ही प्यारो है, न जाने ऐसा दूध तुम पे कितना लुटा दूं। क्या बात करते हो लाला, मुझे तो अपना पूत प्यारो है। अपने कंठ में भर लिया महाराज। भगवान ने कहा सत्य कहती हो? बोले बिल्कुल सत्य कहती हूँ। जैसे ही महाराज ऐसे कहा
तो अब भगवान पुनः दूध पान करने लगे, अपनी मैया का दूध पीने लगे और मैया पुनः वही कार्य करने लगी। उतने में भगवान ने लीला करी, वहीं बगल में चूल्हे पर कपिला गैया मैया का दूध धरा हुआ था और महाराज भगवान ने अग्नि देवता को किया इशारा, महाराज करो थोड़ी सहायता, देखते हैं कि मैया मुझसे कितना प्रेम करती है। और जैसे ही चूल्हे पर धरा हुआ दूध उफान पर आया, मैया की दृष्टि पड़ी, कन्हैया को गोदी से उठाया, धरती पर पटका और दूध बचाने चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और महाराज फिर तो क्या था, अब भगवान ने ऐसी सुंदर नटखट लीला की। अरे अभी अभी कह रही थी मुझे तो पूत प्यारो है, और पूत को अतृप्त अवस्था में ही एक दूध के चक्कर में ये मुझे पटक दिया। अभी बताता हूं, भगवान ने नकली क्रोध दिखाया, आंखों में आंसू भर लिए, वो बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ फड़फड़ाने लगे। भगवान ने लाठी उठाई, सबसे पहले तो उखल पर खड़े हो गए और जितनी भी छींके में मटकियां थी सबको फोड़ डाला। और फिर जो है मैया जिस मटकी में दधी मंथन कर रही थी उस मटकी के ऊपर भी प्रहार किया, सो उसे भी फोड़ डाला। जब तक मैया दूध बचा के, दूध को उबलने से बचा करके वापस आ रही थी, तब तक तो भगवान ने उस भवन में उस जगह पर दूध और दही की कीच मचा दी। स्वयं दधी और दूध के बीच में खेल रहे हैं, मुख जो है सारा दही से लिपटा हुआ है और महाराज माखन से ओत प्रोत है। मैया ने जब ये स्थिति देखी, अरे लाला ये क्या कर दिया तूने। भगवान क्रोध से कह रहे हैं, मैया अभी अभी कह रही थी कि मुझे तो अपना पूत प्यारो है और दूध बचाने के चक्कर में अपने पूत को इस तरह फेंक दिया। और महाराज फिर क्या था, मैया ने नकली सा क्रोध बिताया, अरे कन्हैया ये दूध भी तो तेरे ही लिए है बेटा, जैसे यूं कहा तो भगवान कहाँ माने महाराज, क्रोध दिखा रहे हैं, बिगड़ गए। अब मैया ने सोचा इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि गोपियां सब सत्य ही कहती थी। लाला तू सच में बिगड़ गए हो है, अभी बताए देती हूँ तुम्हें। और फिर मैया ने नकली क्रोध किया और वहां से एक पतली सी लाठी उठाई, पर भगवान वहां से भागे। जैसे ही भगवान भागने लगे ना, भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भी लाठी लेकर के भाग रही है, परंतु भगवान जो है आज मैया से पकड़े नहीं जा रहे हैं। मानो भगवान बता रहे हैं, मैया यदि अभिमान से पकड़ोगी तो कभी पकड़ में नहीं आऊंगा, और यदि मुझे प्रेम से पकड़ोगी तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। जब थक गई ना मैया तो भगवान रुक गए और मैया ने हाथ जोड़े, कन्हैया अब रुक जाओ, थक गई तुम्हारी मैया। तो भगवान तुरंत रुके और माँ यशोदा का अभिमान जैसे ही टूटा तो भगवान पकड़ में आ गए। और जब पकड़ में आए तो भगवान को लगा कि अब मैया पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ, पता नहीं मुझे पीटेगी कि प्रेम करेगी। तो भगवान बोले, मैया क्या ध्येय है आपका। बोले, घर चल तेरी पूजा करूंगी आज। बोलिए गोविंद भगवान की। पुनः वही भाव आ गया और महाराज जैसे अभिमान आया तो भगवान फिर मन ही मन सोचे, मैया अभिमान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैया ले गई अपने भवन में, विचार करती है क्या सजा दूं। आंगन में एक उखल था, उस उखल से बांधने लगी, परंतु महाराज दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। दूसरी रस्सी ली, उस रस्सी से जोड़ी, फिर बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी पुनः कम पड़ गई। घर की जितनी भी रस्सियां थी सब रस्सियां समाप्त हो गई, परंतु भगवान को बांधने में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मानो भगवान बता रहे हैं, मैया अभिमान से नहीं बंधूंगा मैं, मुझे केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया ने हाथ जोड़े, लाला ये कैसा पेट फुला रहा है तू, ये 2 अंगुल रस्सी कम हुई जा रही है बार बार, बताओ ये क्या लीला है तेरी। भगवान मुस्कुराए और जैसे मैया का भाव देखा, हाथ जुड़े हुए हैं, पसीना पसीना हुई है, भगवान को दया आई और फिर एक ही बार एक ही रस्सी से पुनः बंध गए और मैया को सब कुछ भुला दिया और स्वयं मैया काम काज करने लगी। भगवान ने यहाँ से उखल को घसीटा और उखल को घसीट करके ले जा रहे हैं। वहीं पर यमलार्जुन 2 वृक्ष थे जो नलकूबर और मणिग्रीव के नाम से प्रसिद्ध है भागवत जी में।
वास्तव में देवर्षि नारद जी के श्राप से इनको वृक्ष योनि मिली थी और फिर देवर्षि नारद जी के ही वरदान से इनकी मुक्ति भी हुई। तो आज भगवान प्रकट हुए हैं वृंदावन में। भगवान तो जैसे ही उखल को घसीट करके ले जा रहे हैं, उन यमलार्जुन वृक्ष के पास गए और उनको जैसे स्पर्श किया तो धड़ाम से वो वृक्ष धरती पर गिरे। उनमें से 2 दिव्य पुरुष, बड़े प्यारे प्यारे पुरुष निकले और उन्होंने भगवान की स्तुति की। कहा, प्रभु हमारी वाणी सदा सर्वदा आपकी कथाएं गाती रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, हमारे पांव आपके मंदिरों में जाते रहे, हमारी दृष्टि सदा सर्वदा आपके चरणों में झुकी रहे। इस तरह से प्रार्थना की, भगवान ने इनका कल्याण कर दिया। तब यशोदा मैया यहाँ पर आई, देखा 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, बीच में उखल से बंधे हुए कन्हैया। उधर से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा, यशोदा रानी ये क्या करतूत कर रखी है तूने? अरे बावरी, इतनी बड़ी उम्र में हमें लाला हुआ है, पुत्र प्राप्ति हुई है, और तुम हो कि हर कहीं बांध करके चली जाती हो। मैया तो महाराज पिघल गई। मैया यशोदा के मन में बड़ा कष्ट हुआ। अरे मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा उखल भी घसीट देगा। महाराज मैंने तो सोचा था कि थोड़ी देरी से सजा दूं, ये समझ जाएगा, परंतु ये तो इतना बड़ा उखल ही घसीट देगा। नहीं समझी माँ यशोदा। भगवान लौकिकता में अलौकिक लीला कर रहे हैं। प्रेम की गति ऐसी होती है महाराज। प्रेम में भगवान अनेक इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिनकी पंख भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान का स्वभाव। आज माँ यशोदा का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, महाराज हमारा मानना ऐसा है कि जब से इस कन्हैया ने यहाँ पर जन्म लिया है ना, तब से यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। नंद बाबा ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? बोले, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए वृंदावन छोड़े। तो फिर कहाँ चले, कहाँ जाएं? बोले, ये तो आप ही विचार करें। गोकुल को छोड़ करके और कहाँ जाया जा सकता है? वृंदावन छोड़ने की बात नहीं कही, गोकुल को छोड़ने की। वृंदावन कोई छोटा थोड़ी ना है, 84 कोस में है ब्रजमंडल। बोलो जय श्री कृष्ण। पर गोकुल को छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई। नंद बाबा से माँ यशोदा कहती है, महाराज मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए इस स्थान को विश्राम दें और हम किसी अन्य जगह पर जाएं, अन्य स्थान पर जाएं। तो कहाँ जाएंगे यशोदा? बोले, ये तो आप ही निर्णय कीजिए कि कहाँ जाना चाहिए। तब नंद बाबा ने सभी गोप ग्वालों को एकत्रित किया और फिर महाराज उनसे पूछा कि कहाँ जाया जाए। तब सभी गोप ग्वालों ने एक ही स्थान की ओर प्रेरणा दी कि कहाँ जाना चाहिए। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोले, महाराज हमें तो लगता है कि प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए तो वृंदावन से बढ़कर के कोई स्थान नहीं है। वनम वृंदावनम नाम अशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्याद्रितृणविरुधम। गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्याद्रितृणविरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपा। और महाराज सबने जो है निर्णय निकाला कि वृंदावन धाम चलना चाहिए। आप भी चलेंगे वृंदावन? कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? कई माताओं को तो नींद ही लगी है, बोले हमें नहीं जाना, हमें सोना है। बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण। कौन कौन जाएगा वृंदावन, जरा दोनों हाथ उठाओ, पीछे वाले भी आओ मेरे साथ चले। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे ने सावल। जय हो ओ मन, ओ मन, ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल बोलो वृंदावन आपकी जय हो। हरि बोल। जितने छोटी छोटी प्यारी प्यारी गोपियां, जितने छोटी छोटी प्यारी प्यारी गोपियां, ओ जितने छोटी छोटी प्यारी प्यारी गोपियां, जितने छोटी छोटी प्यारी प्यारी गोपियां, जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे ने सावल श्याम, आज जिथे रहंदे ने श्यामल श्याम, जिथे रहंदे ने सावल
तो महाराज आज सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के निर्णय निकाला और नंद बाबा से कहा, महाराज वृंदावन धाम सबसे प्यारो है, सबसे प्यारा यदि कोई स्थान है तो वृंदावन है, यमुना किनारा है। तो नंद बाबा ने कहा, खोलो अपनी अपनी गौओं को, बछड़ों को, अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार करो। और सब लोगों ने महाराज गौएं, बछड़े, बैलगाड़ियां तैयार करी, अपना घर का सामान लत्ता सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर धरा। और महाराज नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ भैया, रोहिणी मैया, सब के सब ब्रजवासी जो है अब यहाँ से वृंदावन धाम की धरती पर आते हैं। यहीं से भगवान ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से गोचारण यात्रा प्रारंभ की है। पहले तो छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं और साथ में छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ जो है यमुना के किनारे आते हैं। अब यमुना के किनारे जब आते हैं ना, तो यमुना के किनारे पापी कंस ने भगवान को मारने की दृष्टि से एक दैत्य और भेजा। क्या नाम है? बकासुर। अब बकासुर को भगवान ने खेल ही खेल में मृत्यु के घाट उतारा। अब कैसे मारा ये तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा, है ना। यूं समझ लो कि ये बगुले के रूप में आया और भगवान ने इसकी एक चोंच अपने पांव के नीचे धरी, दूसरी चोंच हाथ में ली, फाड़ करके दो टुकड़े किए और अघासुर गोविंदाय नमो नमः, अघासुर का भी कल्याण किया। भगवान ने इसको ठिकाने लगाया। उसके बाद बकासुर नामक एक दैत्य, अघासुर नामक एक दैत्य और आया और इसका भी भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया। थोड़ा समय और बीता तो महाराज यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने भगवान की परीक्षा ली, परंतु ब्रह्मा बाबा का मोह दूर किया भगवान ने। भगवान के बछड़ों और ग्वाल वालों को, छोटे छोटे ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मा बाबा ब्रह्मलोक में कैद करते हैं। भगवान ने अपने ही शरीर से उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े प्रकट किए और बताया कि जो कोटि ब्रह्मांड नायक है वो इस सृष्टि को भी पैदा कर सकता है। अपने शरीर से उतने बछड़े, उतने ग्वाल। और ब्रह्मा बाबा के मन में जो भ्रम हुआ, संशय हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकता है, ग्वाल वालों के बीच में रहता है, जूठा मीठा खाता है, काहे का भगवान, ऐसा भ्रम हुआ था ब्रह्मा बाबा को, जिसके कारण ब्रह्मा बाबा ने भगवान के बछड़े और ग्वाले हर लिए और ब्रह्मलोक में कैद किए। तो भगवान ने अपने शरीर से उतने ही गौएं बछड़े, उतने ही बछड़े ग्वाल प्रकट किए और दिखा दिया कि मैं जब कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकता हूं तो फिर ये छोटी सी सृष्टि मेरे लिए क्या है। उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बने। और फिर ब्रह्मा बाबा को जब पता चला तो ब्रह्मा बाबा को पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा बाबा ने 40 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। नौमिड्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यमनन्त। बहुत प्यारी स्तुति ब्रह्मा बाबा ने की, पर भगवान ने देखा नहीं ब्रह्मा जी की ओर। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अपराध ऐसा है जिस अपराध से ब्रह्मा बाबा ने भगवान के ग्वाल वालों को भगवान से अलग किया। और भगवान से ये सहन नहीं होता, मेरे प्रेमियों को कोई मुझसे अलग करे, मेरे बछड़ों को कोई मुझसे अलग करे, वो मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा बाबा की ओर देखा ही नहीं, इतनी स्तुति करने पर भी। बाद में ब्रह्मा बाबा को पुनः ब्रजवासियों की स्तुति गानी पड़ी। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तब जो है ब्रह्मा बाबा को भगवान ने क्षमा किया और फिर ब्रह्मा बाबा को अपने लोक को भेज दिया। उस जगह का नाम पड़ गया चौमुआ। आज भी आप जाओ वृंदावन में तो वहां पर ब्रह्मा बाबा के नाम से बड़ा दिव्य स्थान है। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसके बाद भगवान ने पुनः
अब काली गोपियां वृंदावन में कुछ ब्रजांगनाएं थी जो भगवती भद्रकाली अर्थात कात्यायनी माता का पूजन करती थी भगवान को पाने के लिए। परंतु ये ठंड के दिनों, जाड़े के दिनों यमुना स्नान करती थी। भगवान ने देखा स्नान तो ये करती है पर स्नान करने की मर्यादा सही नहीं है, तो भगवान ने इनके पीछे जाकर के पीछे जाकर के इनके वस्त्रों का हरण किया और इनकी तपस्या को पूर्ण किया है। अब भगवान ने देखा कि इन्होंने जैसे ही यमुना में प्रवेश पाया, गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए, व्रजांगनाओं के वस्त्र हरण किए, कदम पर चढ़ गए। गोपियों को लगा ये कौन है जो हमारे वस्त्रों को हर करके ले गया है, तो पता चला ये तो नंद का पुत्र है। तब गोपियां व्रजांगनाएं हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, कन्हैया आप हमारे वस्त्र को लौटाओ। भगवान ने कहा, गोपियों व्रजांगनाओं आपको किसने कहा कि आप इस स्थिति में यमुना का अपमान करें, इस स्थिति में आप वरुण देवता का अपमान करें। भगवान ने केवल इस लीला से यही ज्ञान दिया है कि किसी भी जलाशय में, नदी में, कहीं पर भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने क्षमा मांगी, व्रजांगनाओं ने क्षमा मांगी और भगवान ने उन व्रजांगनाओं के वो वस्त्र लौटाए और वरदान दिया, आपने मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की है, जाओ मैं आपके मनोरथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण करूंगा। ऐसे जो है इन गोपिकाओं को, व्रजांगनाओं को वरदान दिया। भगवान पुनः लौटे। यमुना जी में काली दह में कालिया नाग यमुना जी के जल को विषाक्त कर रहा था। भगवान ने इस कालिया नाग का अभिमान तोड़ करके यमुना से बाहर निकाल करके कालिया नाग को फिर रमण के द्वीप को भेज दिया। ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर अनुग्रह किया और फिर जो है भगवान जब लगभग 7 वर्ष के वृंदावन में हुए राजन, तो 7 वर्ष के कन्हैया ने फिर इंद्र देवता का मान मर्दन किया। बोले महाराज इंद्र देवता का मान मर्दन क्यों किया, क्या अपराध है इंद्र देवता का? तब जो है भगवान की बड़ी सुंदर लीला, गोवर्धन लीला सुनाते हुए बोले, राजन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र देवता की पूजा किया करते थे और दीपावली से एक दिन पहले ही सब ब्रजवासी मिलकर के अपने अपने घर में 56 प्रकार के भोग बनाते थे और इंद्र देवता को अर्पित करते थे। तो जैसे दीपावली का दिन आया, भगवान आनंद ले रहे थे, आनंद मना रहे थे, उतने में घर आए तो देखा मैया 56 प्रकार की भोग बना रही है। कहा मैया ये भोग किसको बन रहे हैं? यशोदा मैया ने कहा लाला ये भोग जो है जय जय को बन रहा है। बोले कौन जय जय? बोले हमारे देवता है। बोले कौन देवता? बोले जाकर के बाबा से पूछो, अपने बाबा से पूछ लो, मुझे काम करने दो। मैया ने टाल दिया। भगवान अपने नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से पूछा, बाबा ये जो 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं? नंद बाबा ने सारी कथा सुनाई। कन्हैया हम हर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इंद्र देवता का पूजन करते हैं, वो समय आया है कन्हैया उनके लिए भोग बन रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा इंद्र देवता करते क्या है? तो नंद बाबा ने कहा बोले वर्षा करते हैं और वर्षा होती है तो ही धरती पर घास उगती है, हमारी गौएं जो है घास चारा लेती है, तब जो है हमें गोरस मिलता है, उसी से हमारी आजीविका चलती है कन्हैया। तब भगवान ने यहाँ पर ज्ञान उपदेश देते हुए अपने बाबा को समझाया। कहा हे नंद बाबा सच पूछे तो यहाँ पर कर्मों से सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूँ बाबा कि इस बार आप हमारे गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। बोले क्यों? बोले हमारे गोवर्धन पर्वत का हमारे ब्रजमंडल पर बहुत बड़ा उपकार है। गोवर्धन पर्वत पर जाकर के हमारी गैया मैया घास चरती है, आनंद लेती है, हम भी उस पर क्रीड़ा करते हैं। इसलिए बाबा मैं चाहता हूं कि आप गोवर्धन का पूजन करें, गौओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ अनुष्ठान करें। जैसे यूं कहा तो नंद बाबा ने कहा अगर इंद्र देवता रूठ गए तो, क्रोधित हो गए तो भगवान ने कहा वो मैं देख लूंगा। और जैसे ही यूं कहा तो महाराज नंद बाबा ने सबसे मंत्रणा करी,
सबने ठाकुर जी की बात को माना और इस बार इंद्र पूजा को बंद करके जो है इस साल गोवर्धन पर्वत का पूजन करवा दिया। गोवर्धन पर्वत की पूजा की विधि बनाई महाराज। पहले मानसी गंगा को प्रकट करके ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत का स्नान करवाया और फिर जो है गोवर्धन पर्वत पर मोर मुकुट लगाया और अपना ही रूप गोवर्धन पर्वत को दिया। फिर जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। पूजा के बाद फिर बढ़िया सुंदर परिक्रमाएं हुई और गोवर्धन पर्वत को अपना ही रूप देकर के भगवान ने सदा सदा के लिए वृंदावन की शोभा बना दिया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज ऐसे नहीं जरा करतार तो नहीं करिए। माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। गोवर्धन भगवान की जय हो। चढ़े तोहे फूल चढ़े पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार इस धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा। 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा।
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे हाथ मुकुट विराज रहे। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज हे गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे गोवर्धन पर्वत का पूजन होने लगा, आनंद ही आनंद होने लगा। और फिर सारी ब्रजवासी गोपियां क्या कह रही हैं? ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने रो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने रो मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने रो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, ओ चंपा जाए चमेली जाए। जय हो। चमेली जाए। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने रो मेरो मनवा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने रो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नाय माने रो मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। यारो नाय माने रो मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। नाय माने रो मेरो मनवा। नहीं माने मेरो माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की, बोलो गिरधरनाथ भगवान की, बोलो गिरधरलाल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने आज सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत का पूजन संपन्न करवाया। इसके बाद इंद्र देवता को जब पता चला कि मेरा पूजन बंद करवा दिया है, तो इंद्र देवता ने क्रोध दिखाया। और आप सबको पता है 7 दिनों तक जो है इंद्र देवता ने ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा का करना प्रारंभ कर दिया। महाराज संवर्तक नामक मेघों को बुला करके जो है कहा, बोले बरसो ब्रजमंडल पर ऐसा बरसो चिंटी भी ना बचने पाए। परंतु मेरे ठाकुर जी ने फिर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उसी गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर दिया, तो नाम पड़ गया गिरिधर। बोलो गिरिधर भगवान की जय। इसी छवि का ध्यान मीराबाई ने किया, जिसके कारण वो हमेशा गाती रहती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस कथा को बड़े प्रेम से अब आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है। कल ठीक 12:30 बजे पुनः आपसे भेंट होगी। कल जो है हमारे यजमान जी की आंगन में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मंगल होगा, अर्थात विवाह उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए कल आप भी आना, औरों को भी ले आना। कल हमारे यजमान परिवार की ओर से आप सबके लिए भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का निमंत्रण है। धाम भी विशेष बनवा देंगे, बढ़िया वाली, हाँ, धूली दाल बना देंगे, है ना। आज तक बनी नहीं है शायद, है ना। कल बनाएंगे भगवान की
शादी है ना। तो आ जाना सबने, आप भी आना, औरों को भी ले आना। जो आज तक सोच ही रहे हैं कि आज जाएं कि कल जाएं, उनको भी ले आना कि भैया आज तो विवाह है, जरूर आ जाना। बोलिए गोविंद भगवान की। और भगवान के विवाह का आनंद प्राप्त करना। इसी के साथ आओ भक्ति भाव से भगवान की अब आरती उतारें, और उसके बाद फिर पुष्पाशीर्वाद और फिर भंडारा, और फिर जो है सब राम नाम भगवान का नाम गान करते हुए ही अपने अपने घर को प्रस्थान करें। श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्रीवांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री राधा दामोदर तेरी आरती गाऊं, श्री राधा दामोदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश
आरती गाऊं राधा सरिय तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी